अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम हेड ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे पास फार्मर आए हैं, एक माशाल्लाह वेरी इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे और ऐसे लोग के जिनकी वाकई ही पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अभी मैं जो है ना सर को खुद कहूँगा कि अपना तारुफ करवा दें। तो सर आप काइंडली जो है ना अपना नाम बता दीजिएगा और किधर से आए हैं और अपना प्रोफेशन बता दीजिएगा कि पहले क्या कर रहे हैं आप। जी वालेकुम अस्सलाम नबील सर। मैं बेसिकली जो है ना वो सऊदी अरबिया से आया हूँ और मुझे फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा जी, ठीक है। तो उधर से मैंने सर्चिंग की यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सारा चेक किया कि लोग जो है ना वो सिर्फ सौदा बेचने की बात करते हैं, प्रॉपरली जो है ना वो गाइड नहीं करता कोई भी जो है ना। तो आपको माशाल्लाह से देखा, माशाल्लाह से आप वेल एजुकेटेड हैं और बड़े अच्छे तरीके से मतलब डेली बेसिस पे वीडियोस बना के और प्रॉपर लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब जो है ना एक स्टार्टिंग है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। और उसी वजह से फिर जो है ना मैं आपसे मुतासर होके और फिर आया इस काम में। तो बताइएगा उस्मान भाई, आप सऊदी अरब में क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को भी पता चले कि माशाल्लाह किस किस तरह के लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हो, किधर किधर आप रहे हुए हैं दुनिया में। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और मैं तकरीबन 6 से 7 साल जो है ना मैंने दुबई में किया हूँ एज ए सर्वेयर। और अभी मैं था इधर सऊदी अरबिया में। हाँ, तो सऊदी अरबिया में मैं एज ए जो है ना सर्वेयर हूँ माशाल्लाह। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। तो अभी बस उसी सिलसिले जो है ना मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं, जो हमारे वालिद साहब है ना वो बोलते हैं कि बेटा जो हमेशा कोशिश करो मालिक बनने की, नौकर मत बनो। कितनी देर आप नौकर बनोगे, और नौकर हमेशा कभी भी जो है ना वो कामयाब नहीं होता, वो हमेशा नीचे ही रहता है, दबा ही रहता है। तो इसलिए जो है ना उसी सिलसिले में मैं जो है ना, क्योंकि सारी उम्र हम नबील सर बाहर तो रह नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना है। आज करें कल करें, क्यों ना हम, क्योंकि हमने जो सुना अपने भरोसे ये सुना है कि 20 से 30 एज की उम्र में अगर आपने कोई जो बिजनेस है वो अडॉप्ट कर लिया, या कुछ आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई भी काम शुरू कर लिया, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कर लिया, तो आप कामयाब है। अगर आप 20 से 30 की एज में भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो आप कुछ कर सकते ही नहीं है, ये तो 100% है। तो आपको ही कुछ करना है, चाहे आप कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे जब भी करो, आपको ही करना है। नहीं करोगे तो फिर वही नौकर के नौकर रहोगे, मालिक कभी नहीं बन सकता। तो बस उसी सिलसिले को लेके मैं फिर आया था। तो ये बात माशाल्लाह जो है ना आज 18 तारीख है, 18 अप्रैल है, और उस्मान साहब जो है ना हमारे पास मेरा ख्याल 16 को आप आए हैं पाकिस्तान। जी 16 को आया। 16 को आए हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ही आपके पास ही है। तो उस्मान साहब यही कह रहे थे, मुझे आज भी याद है व्हाट्सएप पे ये कह रहे थे कि जो है ना आप मुझे ऑफिस का एड्रेस दें, मैं एयरपोर्ट से सीधा आपके पास आके फिर घर जाऊँगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इतना ज़्यादा पैशन जो है ये इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा सा बताइएगा कि क्यों मतलब आप पोल्ट्री ही की तरफ आ रहे हैं, या मतलब ये लाइफ स्टॉक का जो आप बता रहे थे कि मुझे वैसे भी शौक़ है। असल में बेसिकली नबील सर बात यह है कि मुझे काफ़ी देर से जो शौक़ था इस फार्मिंग का, लेकिन पहले मैंने जो सोचा था ये जो हमारी कोज़ की होती है, जो मतलब कि वलायती कोज़ जिसे बोलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो लेकिन उसमें जो ना एफर्ट बहुत ज़्यादा है, उसका गोबर, फिर उसके जब ये होती है डिलीवरी वगैरह, उसमें बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, और अकेला बंदा तो इसको सर्वाइव कर ही नहीं पाता उसके अंदर ना, और आपको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है उसके अंदर। उसके बाद मैंने अपने माइंड को चेंज किया, इधर गोट फार्मिंग है, उसमें भी बहुत सारा मतलब पेचीदगियाँ थी छोटी छोटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको जो अर्निंग है ना वो 1 ईयर के बाद मिल रही है, डेली बेसिस पे नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो अपने आप को जो है ना वो पोल्ट्री पे शिफ्ट किया। और पोल्ट्री में भी मैंने काफ़ी सारा सर्चिंग किया, लेकिन कोई मुझे एक मतलब जो है ना प्रॉपर बैकअप करने वाला बंदा नहीं मिल रहा था, मतलब वो सिर्फ अपना माल बेचने वाले ज़्यादा थे। मतलब प्रॉपर इसका जो सेटअप है ना वो सिर्फ मैंने आपको पाया। और फिर उसी के सर्चिंग में फिर मैंने जब देखा कि यार ये तो मेरे अपने गुजरा वाला गया, मेरे अपने इलाके गया, फिर तो मेरे ज़्यादा मतलब जो ना सपोर्ट खुद को मैंने अच्छा फील किया। और फिर इसी सिलसिले में मैं फिर जो मैं चलो चलते हैं। तो बाकी हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि आपने कितना चूज़ा बुक करवाया, और पहले कौन सा करवाया था, और अब चेंज क्यों करवाया। असल में मैंने जो है ना वो पहले तो 100 में कर रहा था, और हमारी काफ़ी बहस चलती रही है तो नबील सर से। और बेसिकली बात यह है कि नबील सर भी अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक है,
कि 100 डालोगे तो उसमें तो मतलब क्या करोगे आप, 100 में से कितना आपको अंडा आएगा, तो मतलब आपसे बोलोगे तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आपने बोला कम से कम जो आप 500 या 1000 को जो है ना वो उधर से स्टार्ट लें, ताकि आपको भी पता मैंने चले। वो 100 वाली आपको तजर्बात भी दिखाए लोगों के ना जी, जो हमसे 100 लेके गए, उन्होंने क्या हाल किया। वो असल में पता क्या होता है, वो होते हैं थोड़े से हैं, वो प्रॉपर वो लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से मोर्टेलिटी वो जो है ना ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा थोड़े पैसे लगाएंगे, थोड़ी उसकी कवर भी ज़्यादा करेंगे, उसकी केयर भी ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए फिर दोनों का फ़ायदा है। तो अभी आपका बताइएगा, आपने कितना चूज़ा बुक करवाया है और वाई यू हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक? असल में मैंने जो अभी 500 चिक्स जो है ना वो मैंने बुक करवाया लोहमन ब्लैक। असल में जो है लोहमन ब्राउन है ना, उसकी थोड़ी उससे ज़्यादा जो परसेंटेज है ना ब्लैक वाले की थोड़ी अच्छी है। नहीं, वो हमने दिखाई है, आप हमारे बिल्कुल फार्मर को बता सकते हैं वो कैसा लगा आपको रिजल्ट ब्राउन और उसकी ब्लैक? एक तो आप नवीर सर, आपने जो उसका मैंने अभी जो सेटअप चेक किया इसके ऊपर डिटेल जो उसकी है ब्लैक वाले की, ब्राउन से काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है ना ग्रोथिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, और अंडे की जो है ना प्रोडक्शन भी उससे काफ़ी बेहतर है। जी जी, ब्लैक वाले की है। नहीं माशाल्लाह, ब्राउन अपनी जगह पे बड़ा अच्छा बेहतर परफार्मर है, ब्लैक जो है ना माशाल्लाह वो अपनी जगह पे है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, अगर आप दोनों भी करवाते तो वो बेहतर रहना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी ये जी इन्होंने 500 का कन्वर्ट करवाया, तो ये हमने उस्मान साहब चूँकि ये बहुत जल्दी में थे, तो 3 दिन बाद ही हमारे पास गुंजाइश मौजूद थी, तो हमने इनको दिया। आज जो है ना है 18, तो ये 26 अप्रैल को उस्मान भाई आपका ये जो है ना चूज़ा आ रहा है, तो ये आपका कस्टमाइज प्लान है, ये आपके नाम के साथ है, और 26 अप्रैल को आपका 500 चिक आ रहा है, ये डिटेल आप ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो उस्मान भाई सबसे अहम सेकंड अहम चीज़ है वो है आपका वैक्सीनेशन प्लान। जी ठीक है, आप ये देखें, आपका वैक्सीनेशन प्लान कस्टमाइज है। 0 डे पे हेचरी में हम मैरिक्स करके भेजेंगे, जो इंजेक्शन लगा होगा, यानी पहले दिन की जो वैक्सीनेशन, पहले दिन की वैक्सीन हुई होगी। उसके बाद ये VAC-2 ये तीसरे दिन आपने करनी है 29 अप्रैल को, IB वेरिएंट। ठीक है, 3 दिन बाद करनी है। 3 दिन बाद करनी है। इसके लिए आप आदिल साहब से कोऑर्डिनेट करते रहिएगा, ये आपको जो वैक्सीन के प्रोवाइडर हैं वो बता देंगे, और आप खुद इसको कर लीजिएगा, या वैक्सीनेटर चाहिए होगा तो वो एक दफ़ा आके आपको सिखा जाएगा। 500-1000 रुपया वो आप 500 रुपया लेगा शायद, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम अपना, चूँकि आप हमारे करीब हैं, तो हम वैक्सीनेटर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप नंबर दे दीजिएगा अवैस साहब का। ठीक हो गया। उसके बाद ये वैक्सीनेशन 3 है, NDIB है, ये भी माउथ ड्रॉप है, और वैक्सीनेशन 4 भी उसी दिन ही होनी है 2 मई को ना। तो ये H9 और ND किल्ड है, ये इंजेक्शन लगता है ना। तो ये एक टाइम पे दोनों करनी है या थोड़ा? नहीं, वो करेंगे ये कि जो वैक्सीनेटर होगा वो इंजेक्शन भी लगा देगा, साथ माउथ ड्रॉप भी कर देगा। ठीक। इससे होता है ये यानी वन टाइम में, वन टाइम में। इससे होता ये है कि आप चूजे को बार बार पकड़ के डिस्टर्ब नहीं करते, और जो कह लें कि ज़्यादा क्रिटिकल होती है वो किल्ड ही होती है, क्योंकि इंजेक्शन लगना होता है। उसके बाद चूजे को हल्का सा बुखार भी होता है, जिसम में जिस तरह हम वैक्सीन इंजेक्ट करवाते हैं तो दर्द रहती है ना। बिल्कुल। तो वो साथ NDIB भी कर दे, ये माउथ ड्रॉप है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती, ये पोलियो की वैक्सीन की तरह समझे होती है, जिसका बच्चे को इफेक्ट भी नहीं होता। उसके बाद आगे अगर आप बात करें तो ये 3 मई को और 4 मई को आपने ड्रिंकिंग वाटर में एमीविटाल हाई है, ये 6 से 8 घंटे चलाना। ये आगे हमने इसकी कंपनी भी लिखी हुई है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद ये वैक्सीनेशन 5 आपकी आएगी 9th डे पे ना, ये गंबोरो D78 है, ये माउथ ड्रॉप है। इतनी देर आप खुद समझ चुके होंगे कि माउथ ड्रॉप कैसे करना, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोबेलस की होगी। उसके बाद 2 दिन आप इसको एडिक चलाएंगे। उसके बाद 12वें दिन आपका ना डिबिकिंग आ जाएगी। डिबिकिंग यानी डिबिकिंग, जो उसकी चोंच काटनी होती है, वो आपने इसकी चोंच ज़रूर काटनी है। वो किससे काटेंगे हम लोग? वो वैक्सीनेटर को आप बताइएगा, वो अपना डिबिकर ले आएगा, और वो महल 1 रुपया या 75 पैसे पर बर्ड लेगा आपसे, वो आके चोंच काट के चला जाएगा। तो एक बार ही काटनी है उनको? हाँ, सिर्फ एक दफ़ा ही काटनी है। अगर खुदा ना खास्ता आगे जाके चोंच सही ना कटी हो तो उसका आपको डिबिकर बुलाने की नहीं होती, आप नील कटर पकड़ के उसको खुद उसकी टचिंग कर सकते हैं ना। ठीक हो गया। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि अल्लाह ताला ने इसको शिकार करने के लिए, चीज़ों को तोड़ने के लिए, उसको उखेड़ने के लिए एक बड़ी तेज़ चोंच दी होती है। परिंदा होता है, मोल्ड हुई होती है। हाँ, ये परिंदा होता है। अब अगर वो तेज़ चोंच रहे तो वो सुई से भी ज़्यादा तेज़ होती है। जब ये बर्ड थोड़े से बड़े होने लगते हैं, किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, गर्मी का स्ट्रेस है, फीड का स्ट्रेस है, तो एक दूसरे को मारते हैं।
जब कोई ड्रॉपिंग कर रहा हो, बिट कर रहा हो, तो उस जगह पे पिक कर देते हैं तो दूसरे को ज़ख्म हो जाता है। तो ये आपने अभी काट लेनी, नहीं तो कल को जब आपकी मुर्गी बड़ी हो जाएगी तो ये बहुत परेशानी होगी आपको, ये एक आपके कह लें गले की घंटी बन जाएगी। तो ये आपने 12वें दिन करवानी ही करवानी है। और ये कह लें कि 15-20 दिन तक अगर हो जाए तो ब्लड भी नहीं निकलता ना, उसमें ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, उसके बाद काटेंगे तो ब्लड निकलेगा चोंच में ना। यानी फिर 12 दिन के बाद ही बंदा करवा ले वो? नहीं, 12वें दिन आपने करवानी है। सही। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो फिर 2 दिन आपने इसके बाद एडिक देना है, फिर उसके बाद NDIB का माउंट ड्रॉप है। तो ये आपका पूरा आप ये देख रहे हैं कि डेट वाइज पूरा कस्टमाइज प्लान आपका बना हुआ। ठीक हो गया। ये आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई मसला हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक हो। मैंने कहा ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है उस्मान साहब, आपका पहले 6 दिन का प्लान। ये प्लान आप समझें कि आप छुट्टी पे नहीं आए हुए, आप काम पे ही हैं, जिस तरह उधर प्रदेश में काम पे होते हैं ना। ये हमने देखें 26 अप्रैल को जब चूज़ा आपके पास पहुंचता है, ये घंटों के हिसाब से हमने आपका प्लान बना दिया। ठीक हो गया। आपने पहले 4 घंटे पानी जो रूम टेम्परेचर पे होगा उसमें ORS और वाइटासोल एक मल्टीवाइटामिन होगा, ये डाल के चूज़ों को 4 घंटे ये पानी पिलाना। ठीक हो गया। और ये नीचे क्वांटिटी लिखी है कि ORS 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में और वाइटासोल 1 ग्राम 3 लीटर पानी में डालना। ठीक हो गया। 4 घंटे आप ये रखेंगे, फिर वो बर्तन में आप उतना ही रखिएगा थोड़ी क्वांटिटी में कि वो बर्ड पी ले, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये पानी उठा के फ्रेश वाटर 4 घंटे रखना। ठीक हो गया। 4 घंटे वो 4 घंटे आगे 4 घंटे वो। उससे अगले 4 घंटे आपने एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टीन सल्फेट, ये एंटीबायोटिक होता है, ये आपने इसलिए चलाना है कि अगर किसी चूज़े को कोई भी मसला है यॉक डिज़ॉल्व करने का, होता ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि अल्लाह ताला ने चूज़े के अंदर यॉक का कुछ हिस्सा रखा होता है, ताकि अगर 1-2 दिन तक माँ चूँकि जब वो बैठती है अंडों पे तो वो सारे अंडे इकट्ठे नहीं निकलते, और माँ उतनी देर अपने अंडों से उठ के नहीं जाती जितनी देर सारे अंडे ना निकल जाए। फिर अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा होता है कि 2 से 3 दिनों की खुराक का अमल उसके अंदर ही मौजूद होता है। मगर हम चूँकि इसको हेचरी में हैच करवाते हैं और 12 घंटे में सारा हैच क्लियर हो जाता है, फिर इसके अंदर कुछ ना यॉक का एलिमेंट रह जाता है। वो यॉक डिज़ॉल्व कैसे होती है कि आते ही आपने पानी पिला के 1 घंटे बाद फीड देनी है। फीड जब उसके अंदर जाती है, फीड उसको खुद फ्लश आउट कर देती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से उसके कुछ असरात उसकी आंतों में रह भी जाएं, तो ये जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टीन सल्फेट है, ये उसके इफेक्ट को नलिफाई करता है, यानी साथ लेके उसको निकालता रहता है, चूज़े को बीमार नहीं होने देता। दूसरा ये है कि जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो उस वक्त माँ के नीचे ही रहता है, 2-3 दिन तक उसकी नाफ बंद हो जाती है, वो झड़ जाती है जैसे हमारे बच्चों की झड़ जाती है। अब हमारे चूज़ों के नीचे नाफ के साथ छोटा सा ब्लड क्लॉट लगा होता है। अगर खुदा ना खास्ता, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होता, अगर खुदा ना खास्ता किसी चूज़े को कोई इन्फेक्शन हो गई है या उसके ज़ख़म का कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसको हेल्प करेगा पहले 6 दिन में ट्रीट होने के लिए। ठीक है, तो ये आपने 1 ml ये लिक्विड होगा, 1 ml 4 लीटर वाटर में डाल के 4 घंटे ये चलाना। सही है। उसके बाद फिर 4 घंटे सादा पानी चलेगा, फिर उससे अगले 4 घंटे आपने वाइटासोल और ORS चलाना दोबारा से, फिर अगले 4 घंटे सादा पानी चलना, फिर 4 घंटे एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टीन सल्फेट चलना। ठीक है, क्वांटिटी वही, फिर सादा पानी, फिर ये और ये इसी तरह 4-4 घंटे के साथ आपने चलाना। हर 4 घंटे के बाद सादा पानी ज़रूर देना। उसकी वजह यह है कि जो दवाई होती है थोड़ी कड़वी होती है, चूज़े उसको खुश दिली से नहीं पीते। गर्मी का मौसम है, चूज़ा फिर डिहाइड्रेट हो जाता है। हर 4 घंटे चलाने के बाद आपने नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा मतलब ये इसने पी लिया हुआ है? नहीं, जैसे हम चेंज करते रहेंगे। हाँ, आप जितनी क्वांटिटी डाली है ना, तकरीबन आप क्वांटिटी ही उतनी डालें, आपको पता चल जाएगा जब आपके पास चूज़ा आएगा ना कि इसने पिछले 4 घंटों में 3 लीटर पानी पिया है या 5 लीटर पानी पिया है। उस हिसाब से आपने देखना है कि आपके बर्तन बिल्कुल मिनिमल रह जाए, दवाई थोड़ी ज़ाया हो जाए, परेशानी नहीं है, मगर पीनी उसको चाहिए ना। ठीक है ना, तो आपको जब 1-2 पानी रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अगली दफ़ा मैंने कितने पानी में दवाई बनानी है। ठीक है, और ये लीटर के हिसाब से करनी है, ये दवाई के हिसाब से नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास चौथा दिन शुरू होगा, सुबह 2 घंटे आपने पानी उठा देना।
2-3 घंटे आपने उसको प्यास लगवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वक्त है फ्लशिंग का कि अगर उसके अंदर जर्दी का कुछ बचा कुचा प्रोपोर्शनेट रह भी गया ना, उसको हम हल्का सा लूज मोशन लगवा के फ्लश आउट करवा देंगे। क्या होता है, एक आप डालेंगे चीनी और साथ आप फ्लशर डालेंगे, ठीक है। फ्लशर का नाम भी लिखा हुआ, फार्मूला भी लिखा, वो भी आदिल साहब आपको गाइड कर देंगे। चीनी आपने 1 ग्राम पर चिक डालनी, जितने चूजे 500 चूजे हैं तो 500 ग्राम आपने चीनी डालनी, ठीक है। और पानी की क्वांटिटी आपको पता, और जो फ्लशर है वो 1 ग्राम पर लीटर डालना है। सही। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले आपने उसको प्यास लगवाई, प्यास लगवाने के बाद जब आपने उसको दिया तो फ्लशर उसके जो पेशाब की नालियाँ उसको साफ़ करेगा और चीनी उसके पहाने का जो निज़ाम है उसको साफ़ करेगी, ठीक है। वो हल्का सा लूज मोशन करेगा मगर उससे आपने परेशान नहीं होना। ये सोने पेचेस लग गए। हाँ, थोड़ा सा मतलब आप अगर ये क्वांटिटी रखते हैं तो परेशानी नहीं होगी। अब ये आपका हो गया फ्लशिंग का प्रोसेस ना। उसके बाद अगले 8 घंटे आपने सादा पानी रूम टेम्परेचर पे देना, ताकि चूँकि उसने लूज मोशन भी किया और उसने साथ जो है ना अपना यूरिन भी पास किया ना, यूरिन फ्लशर के साथ तेज़ी से आता, तो 8 घंटे वो रज के, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पानी पी ले, अपनी डिहाइड्रेशन को पूरा कर ले। उसके बाद अगले 4 घंटे आपने एमिविटाल हाई चलाना है जो मल्टीविटामिन है, फिर 4 घंटे आपने जो है ना सादा पानी चलाना है, ठीक है। फिर एमिविटाल हाई, सॉरी 4 घंटे मैं कह रहा हूँ, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे चलाना। 8 घंटे पानी, 4 घंटे एमिविटाल, 8 घंटे पानी, 4 घंटे एमिविटाल, फिर 8 घंटे पानी, फिर 4 घंटे, और ये 6 दिन का आपका जो है ना उसका मेडिकेशन प्लान पूरा आ जाएगा। ये तो पूरा लैबोरेटरी सिस्टम है, 6 दिन में प्रॉपर ये करेंगे। आप समझे, आपके ये जो बच्चे हैं ये भी जो है ना चिले में, सही। ये 6 दिन आप समझ लें कि आप छुट्टी पे नहीं हैं, आप काम पे हैं, ठीक हो है। गया। ये सबसे अहम है। वैक्सीनेशन दूसरा अहम है। उसके बाद आ गया आपकी फीड की ना, चूँकि आपका लुमन ब्राउन नहीं है, आपका सिर्फ लुमन ब्लैक है जी। आपके चूज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से डेली फीड हमने लिख दी है। पहले दिन आपने 4 किलो फीड कंज्यूम करवानी है, 500 चिक्स को, 500 चिक को। दूसरे दिन 4.5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5.5 किलो। अच्छा, इसको कंज्यूम करवाने का प्रोसेस ये है कि आप इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड कर लें। सुबह 5 बजे जब चूज़ा आपका आया ना, तब उसको आप घंटे बाद फीड देके 8-8 घंटे के वक्फे के साथ फीड देनी शुरू कर दें। सही। फीड अगर उसने ख़त्म कर ली है तो तरस नहीं खाना कि यार फीड ख़त्म हो गई है, भूखा। वो जब फीड खा चुका है तो ख़त्म कर रहा। आपने 8 घंटे से पहले फीड नहीं डालनी, सुन्नत के तरीकाकार के मुताबिक भूख लगवा के उसको फीड देनी है, सही, ठीक है। अब ये अगर तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से 10% तक ज़्यादा फीड कंज्यूम कर लेता है तो आपका वेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अगर इससे ज़्यादा आप फीड खिलाएंगे तो आपका चूज़ा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको नहीं पता, उसको जो मिलना उसने खाते जाना। जब वो खाते जाएगा उसकी पहली पोट बड़ी, यानी वो खाते जाए खुश नहीं होना, मतलब जो है ना उसको, हाँ बस उसको भूख रख के खिलाना। अब आप ये देखें, पहले दिन 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10, 11, 12, 13, 14 ग्राम है। क्यूमुलेटिव आपने 77 ग्राम पर चिक फीड पहले वीक में ख़त्म करवानी है। अगर इससे 5-7 ग्राम ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही, ठीक है। ये आपकी डेली फीड है। इस शीट में आपने डेली लिखना है कि मैंने कितनी कितनी फीड कंज्यूम करवाई है, और ये आपको हमारे चेकर जिस तरह स्कूल में चेक करते हैं, ये फ़ोटो आपसे मंगवाया करेंगे, सही है। और आपने हक सच की फ़ोटो भेजनी है अपनी, ठीक है। तो ये आपका पूरा 150 दिन का या 200 दिन का जो है ना ये फीड प्लान बना हुआ है। 168 दिनों का, 170 दिनों का फीड प्लान आपका मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चूज़े मर जाते हैं तो आप ग्रामेज के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके फीड कम कर सकते हैं, सही है। ये अब आ गया आपका लाइट प्लान। ये लाइट प्लान ये है कि पहले 3 दिन आपने ये जो वाइट बार्स आपको नज़र आ रही हैं 8 बजे सुबह से लेके शाम 7 बजे तक जो है ना, ये 8 बजे सुबह से लेके अगले दिन सुबह ना, ये 24 घंटे हैं, सही है। आपने पहले 3 दिन कोई डार्क स्पॉट नहीं देना, मतलब 24 घंटे लाइट चलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिए 4 घंटे आपने लाइट देनी है, 2 घंटे आपने उसको डार्क करके बाहर आ जाना, और कोशिश करनी है विंडो शिंडो जो बंद हों उसको लगे कि रात हो गई है। ये चूज़े को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, चूज़े ने रेस्ट भी करना ना, सही नहीं। हाँ, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव लाइटिंग।
4 घंटे लाइट 2 घंटे बंद, 4 घंटे लाइट 2 घंटे बंद, 4 घंटे लाइट 2 घंटे बंद, 4 घंटे लाइट 2 घंटे बंद। उसके बाद आगे आप उसको जो लाइट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे लाइट कंटिन्यूसली देंगे, 12 नहीं 14 घंटे, ठीक है ना। ठीक ये 2 घंटे सुबह ये 6 बजे लाइट शुरू हो जाती है, 6 7 ये नेचुरल लाइट चल रही है, और शाम को 7 बजे आपने लाइटें बंद करके ये डार्क स्पॉट जो है ना ये दे देना। ये जो डार्क स्पॉट चल रहे हैं कि रात 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, फिर 1 घंटा आपने इंक्रीज़ करना है सुबह 6 बजे तक, तो ये आपने उसको रात का टाइम देना है ताकि चूज़ा रेस्ट करे। और ये पूरे डार्क स्पॉट टाइमिंग के हिसाब से डेट वाइज आपके पास मौजूद है। और ये पहले दिन से स्टार्ट करना है? पहले दिन तो 24 घंटे लाइट रहेगी ना। ये आप देखिए पहले दिन 24 घंटे है, दूसरे दिन भी 24 है, तीसरे भी 24 है, चौथे दिन आपका जो 30 अप्रैल का दिन बन रहा है 4 घंटे लाइट 2 घंटे डार्क, 4 घंटे लाइट 2 घंटे रात, ठीक है। सही है। एक चीज़ ज़रूर करनी है कि इब्तदाई दिनों में रात को आपने चक्कर लगाते रहना, हल्की सी 5 मिनट लाइट जलाएं और चूज़े को देखें कि कहीं खुदा ना खास्ता चूज़ा किसी एक साइड पे जुड़ा तो नहीं हुआ। ठंड होने की वजह से चूज़ा जुड़ जाता है, एक दूसरे के नीचे आ जाता है। तो ये एहतियाती तदाबीर करते रहना। जिस तरह माएँ छिले का बच्चा हो तो रात को सोया भी हो तो हिला के देखती हैं करवट तो नहीं ले ली, कुछ हो तो नहीं गया। ये आपने 15 दिन तक प्रोसेस करना है जब तक उसकी फ्लफ़ नहीं आ जाती, बाल नहीं ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने रात को चेक करते रहना। टेम्परेचर बहुत अहम है, टेम्परेचर आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपका लाइट प्लान आ गया, उसके बाद आ गया आपका डे वाइज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर पहले दिन आपने 36 रखना, दूसरे दिन 36 रखना, फिर 34 34 34 32, ये डेट वाइज आपका सारा लिखा हुआ। ठीक हो गया। अब आपने 5 दफ़ा या 6 दफ़ा टेम्परेचर नोट करना है, 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे 12 बजे चेक करके शीट में लिखना। ये भी आदिल साहब आपसे पूछेंगे और ये आपने हमें व्हाट्सएप करना। सही, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। आप पोल्ट्री वाली शॉप्स पे जाइएगा, वो आपको टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी गेज दे देंगे। आपकी ह्यूमिडिटी 60 से 70% के दरमियान होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आप अपनी नीचे तो पे पानी का छिड़काव करें, पर्दों पे पानी का छिड़काव करें ताकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो और आपका चूज़े को सांस लेने का मसला ना हो। 60 से नीचे अगर आ जाती है तो आपके लिए परेशानी है, 40 से नीचे समझे इमरजेंसी लग गई है। ठीक है। आगे जब मई का ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नहीं ह्यूमिडिटी ना, जैसे आपको हवा में लो जब चलती है, आप सऊदीया होते हैं, सऊदीया लो चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप सर पे पन्ना क्यों रखते हैं, गीला करके पन्ना रखते हैं ताकि आपकी जो ना पसीना ना आए, एवेपोरेशन ना हो। जब ह्यूमिडिटी कम होती है चूज़ा सांस लेता है, खुश्क हवा अंदर जाती है, उसकी नाली खुश्क होती है, वो क्या करता है फिर खींच के सांस लेता है, खींच के सांस लेता है, उसकी नालियाँ खुश्क होकर उसको सांस का मसला, क्रोजे का मसला आ जाता है। तो ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, जिस तरह हमारा भी नाक खुश्क हो जाए तो हम नाक में पानी डालते हैं, अगर ना डालें तो नसीर फूट जाती है ना, ऐसा ही बिल्कुल। तो वो आपने ये 60 से 70% आपने उसकी ह्यूमिडिटी मैनेज रखनी है। ख़ास तौर पे मई जून में जब ये लोएं चलनी है तब ह्यूमिडिटी बड़ी कम हो जाती है, तो आपने हवा में नमी का तनासब कम नहीं होने देना। ये जो नाइयों के पास शावर होते हैं, ये पकड़ के शावर करते जाएं, तो पे शावर करते जाएं। अगर ह्यूमिडिटी नहीं मैनेज हो रही और चूज़ा मुंह खोल के सांस ले रहा है, टेम्परेचर नहीं मैनेज हो रहा, बेशक आप शावर चूज़ों के ऊपर भी 1 फीट ऊपर रख के भी कर दें, कोई मसला नहीं। सही है। ये फिर आपका जो है ना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का प्लान है, और ये चीज़ें फिर आपने जो है ना उस्मान साहब मैनेज करनी है, तो आपके लिए फार्मिंग इंशाल्लाह एक पीस ऑफ केक होगा। तो अगर आप ये मैनेज नहीं करेंगे तो आपको फिर परेशानी होगी। नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ये आपका प्लान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बड़े क्रॉसिटेड थे मिलने के, तो आज की जो मीटिंग है ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। बहुत हेल्पफुल। मैं जैसा उसके वीडियो पे देख रहा था, जैसा मतलब कि आपके मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर डिटेल से ब्रीफ करते हैं, और उससे ज़्यादा पाया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं ये आपको गाइड करना एक तो हमारी जिम्मेदारी भी है, दूसरा ये है कि रोज़े में स्वाब भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस्मान साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप परदेश से अपने मुल्क पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो हमारी भी ये है दुआ कि अल्लाह ताला आपका इधर रोज़गार बनाए, अपने माँ बाप में रोज़गार बनाए। आपसे एक वादा चाहिए, वो वादा ये चाहिए कि आप जब बाकी फार्मर्स की वीडियो देखेंगे तो उनके लिए दुआ करेंगे।
नहीं वो तो ज़रूर करूँगा मैं उनके और लिए। जो आप सीखेंगे ये लोगों को ज़रूर बताइएगा। हमारी फार्मिंग में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसको जो सीख लेता ना वो बताता बखील नहीं, बखील हो जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बताने के लिए आगे जो है ना, तो ताकि सबके फ़ायदा हो। फार्मर्स आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि उस्मान साहब प्रदेश से माशाल्लाह आए हैं और ये देखें माँ बाप को देने वाला टाइम होता है तो ये हमारे पास बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, तो आप भी इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो लास्ट ये है कि उस्मान साहब आप क्या बाकियों को रिकमेंड करते हैं कि इस बिज़नेस में आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें गुलामी से बेहतर यही है कि बंदा जो है ना वो मालिक की तरफ बने। हाँ ठीक है, और कोशिश करें चाहे कोई भी करे। हम ये नहीं कहते सर किसी को कोई पोल्ट्री में नहीं आए, मतलब जो कुछ भी करो लेकिन अपना करो, चाहे छोटा सा करो। हाँ। ताकि हम जो है ना वो बेरोज़गारी से बच सकें इंशाल्लाह। नहीं जी उस्मान साहब आपका विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारे फार्मर्स आपके लिए दुआ करेंगे। फार्मर्स आप भी, आपका अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट के आप तक अपने इल्म के मुताबिक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। नबील अली को और खामोश आदिल खलील को और जो है ना उस्मान साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।